स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक ना? हमारा एक प्याज की तरह है। कैसा है? प्याज की तरह। प्याज में जैसे छिलका होता है ना जी, एक छिलका हटाए फिर दूसरा छिलका हटाए फिर तीसरा छिलका हटाए, उसी तरह पृथ्वी भी छिलका छिलका में है। ठीक ना? पृथ्वी को 3 परत में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, उसमें से भी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊपर वाला को क्रस्ट को बोलते हैं भूमध्य पट्टी, मेंटल को क्या बोलते हैं? प्रवार, और कोर को क्या बोलते हैं? क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। अब ये जो ऊपर वाला दो है, पहला वाला जो क्रस्ट है, पहला वाला जो क्रस्ट है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, मान लो एक प्याज का छिलका को हटाए फिर दूसरा जो लेयर रहता है फिर तीसरा, वो दोनों तीनों मिला के जो बनेगा वो क्या होता है? वो आता है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। ठीक, अब ये स्थल मंडल तब किसको बोलेंगे? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। ठीक ना? सब लोग जिस पे रहते हो ठोस है ना जी, ऐसा नहीं ना 10 ज्यादा। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस। इसमें क्या क्या होता है? कौन कौन सा परत आता है पृथ्वी का? ऊपरी सबसे क्रस्ट आ जाता है, क्रस्ट का भाग और मेंटल का भाग दोनों आ जाता है। ठीक ना? अब ये हर एक जगह क्या है जी, हमारी पृथ्वी क्या, हमारा जो सतह दिखती है हमेशा एक जगह एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। कहीं पे फिर नदी आ जाती है, फिर कहीं पे क्या आ जाता है? पहाड़ आ जाता है, कहीं पे फिर पठार आ जाता है, कहीं रेगिस्तान आ जाता है। ठीक, तो ऐसा है ना? तो ये जो विभिन्न तरह का भूरूप, भूरूप समझते हैं ना, भूमि का अलग अलग आकृति में होना, उसको क्या बोलते हैं? भूरूप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लैंडफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? उसे का अलग अलग तरह का भूरूप बताओ। क्या क्या बताओगे? कि मैदानी हो सकता है, वही भाग क्या हो सकता है? पहाड़ बना हो सकता है, वही भाग पठार बना हुआ हो सकता है, वही भाग रेगिस्तान बना हुआ हो सकता है। ये भूमि का ही अलग अलग रूप है ना, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स। और हिंदी में भूरूप। क्या बोलते हैं? भूरूप। अब देखो जी, स्थल मंडल जो है वो दो तरह मेनली बटा हुआ। कौन सा? एक महाद्वीपीय स्थल मंडल का भाग है और दूसरा कौन सा है? महासागरीय। क्या क्या है? महाद्वीपीय और महासागरीय। तो महाद्वीपीय को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय को ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब क्या होता है? ज्यादा जमीन वाला। ठीक है? और महासागरीय में क्या होगा? जहाँ पे क्या है? सागर, सागर यानी कि महासागर सब है, तो वहां पे मिट्टी का लेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जी। महासागर के पास क्या होगा? पानी ज्यादा होगा, तो वहाँ मिट्टी का जो है वो लेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब महादेश, ठीक ना? तो महादेश मतलब देशी देश है, वहाँ पानी का कम है, तो वहाँ पे मोटाई क्या होगा? मिट्टी का ज्यादा होगा। इसलिए महाद्वीपीय में कितना मोटा रहता है? 35 से 70 किलोमीटर। ठीक, जबकि जब हम ओशियनिक वाला में जाएंगे या महासागरीय में जाएंगे तो कितना मोटा हो जाएगा जमीन का? वो जो दिखेगा 5 से 10 किलोमीटर। ठीक ना? अब चूंकि ये कहां तक कहां फैला है? महासागर में भी फैला हुआ है ये, और महाद्वीप में भी। तो महासागर, अब जो जो चीज हमको ऐसे दिखता है महादेश में दिखता है, जैसे देश में क्या क्या दिख सकता है जी? पहाड़ पठार ये सब दिख सकता है। उसी तरह समुद्र के अंदर में भी पठार है, पहाड़ है, ये सब है, पता है? समुद्र के अंदर में भी पहाड़ है, और वो पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के अंदर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर में। उसका नाम क्या है? मौना की। अभी हम लोग जानते हैं ना जी, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन हम लोग जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर का, और इसका कितना ऊंचाई है? 10,210 मीटर, यानी कि वो है 8 किलोमीटर ऊंचा, ये है 10 किलोमीटर ऊंचा। सबसे ज्यादा कौन ऊंचा हो गया? मोनाकी। तो पूछेगा कि बताओ जी सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो क्या बोलोगे? मोनाकी। पूछेगा कहाँ है, तो क्या बोलोगे? प्रशांत महासागर में। कौन सा देश में है, तो क्या बोलोगे? हवाई द्वीप पे। कहाँ पे है? हवाई द्वीप। तो हमारा स्थल मंडल है वो किस रूप में पाया जाता है? प्लेट के रूप में, टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में दिखा जाता है। ठीक ना? जो कि मेनली कितने हैं? 7 हैं। और कितने हैं? 7 हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे टुकड़े। ठीक ना? तो ये क्या क्या चीज यहाँ पे होता है? तो हमारा जो भी कृषि का काम, क्योंकि मैदान है यहाँ पे कृषि होगा, मैदान है और जमीन है, तो वहीं पे हम लोग घर बनाते हैं। और क्या होता है? यहीं पे वन होता है, तो वन से जो उत्पाद मिलता है वो भी हमको यहीं से मिलेगा। वन हमारे लिए जरूरी है जी, फर्नीचर, दवाई सब मिलता है। उसके बाद खनिज संपदा भी यही, जो भी है सबका सब कहाँ पे है? स्थल मंडल पे। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। क्या?